जम्मू की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में यूटी के नौजवानों के लिए जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मालियाती शोबों में भर्ती के लिए जॉब फेयर मुनक्किद किया गया। जॉब फेयर बीएससी इंस्टीट्यूट के ताउन से मुनक्किद किया गया। तकरीबन 5000 से ज्यादा नौजवानों ने जॉब फेयर में शिरकत की। प्रोफेसर डीएस मनहास, डायरेक्टर प्लेसमेंट सेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू ने कहा कि तकरीबन 1 दर्जन कंपनियां 1200 नौजवानों को रोजगार मिलने का मौका है। सर निशा जी जम्मू परेड कॉलेज से जी सर काफ़ी अच्छा था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें नॉलेज वगैरह गेन हुई है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है शेयर्स में, ये सब काफ़ी चीज़ें म्यूचुअल फंड के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। जी यस आज के मतलब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है तो उसके रिगार्डिंग मतलब ऐसे अगर फंक्शंस ये सब प्रोग्राम्स अगर होते रहे तो काफ़ी अच्छा हम यूथ्स के लिए काफ़ी मतलब फायदेमंद होगा ये सब चीज़ें। प्रोग्राम बीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट म्यूचुअल फंड्स का हमने 10 डेज का किया था। ये हमें डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उधमपुर में करवाया गया था और हम यहाँ पे जॉब फेयर में आए हैं ताकि हमको कोई एक अच्छी सी जॉब मिल सके और हम एक अच्छी सी जॉब यहाँ से लेकर जाएं। ये प्रोजेक्ट का एक पहला चरण है जिसमें हमने जॉब फेयर से इसकी शुरुआत की है। इस जॉब फेयर में अराउंड 1700 बच्चे अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं और करीबन एक 500-600 बच्चे आज यहाँ पे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। आज यहाँ जितने बच्चे ट्रेन होंगे इसमें से कुछ ऑलरेडी बीएससी इंस्टीट्यूट ने ट्रेन करवाए हैं और जो आज सिलेक्ट हो गए उन्हें हम ज्वाइनिंग के पहले फिर से एक बार ट्रेन करके वो अपने जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सके इसके लिए सक्षम बनाएंगे। यही उद्देश्य है सारे इस प्रोजेक्ट का। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर ने टाइगर हॉल श्रीनगर में 8 रोजा सालाना ड्रामा फेस्टिवल का आगाज किया। इस ड्रामा फेस्टिवल का आगाज सेक्रेटरी कल्चर आबिद रशीद ने किया। मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल मंजूर उल हक और उनके साथियों ने रिवायती शहनाई बदान से किया। इस मौके पर आबिद रशीद ने कहा कि यह सब का फर्ज बनता है कि हम अपने कल्चर और आर्ट से अपनी नौजवान नस्ल को आगाह करें। फेस्टिवल के आगाज में सोसाइटी ऑफ आर्ट एथिक्स ट्रेडिशन एंड हेरिटेज से वाबस्ता फनकारों ने मंजूर मीर की हिदायत में औरनामाल म्यूजिकल ओपेरा पेश किया। तकरीब यूनिवर्सिटी कल्चर तुफैल मुत्तू, इंचार्ज एकेडमी डॉक्टर फारूक अनवर मिर्जा और वादी के मारूफ अदाकारों, गुलकारों, हिदायतकारों और दीगर लोगों के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडुरा, गवर्नमेंट जनाना कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मिडल स्कूल खानपुरा बडगाम के तलबा और तालिबात की एक खासी तादाद ने शिरकत की। अभी देयर आर सम स्कीम्स दैट आर बीइंग थॉट ऑफ और मैंने अभी भी टेक ओवर किया है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए और ख़ासतौर पे उन आर्टिस्ट के लिए जो आर्ट, लिटरेचर, राइटिंग, पोएट्स हैं और पेंटर्स, सो ऑन सो फोर्थ, इन आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो भी इक़दामात उठाने चाहिए वो हम आगे पेश रहेंगे उठाने में। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि देयर विल बी अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, वेरी फाइन इनिशिएटिव, आर्टिस्ट सेंट्रिक इनिशिएटिव, जिसको हम आगे आने वाले वक्त में मंजर आम पे लाएंगे और सरकार की तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स हों इनको ऑन बोर्ड लेके किए जाएंगे। आप जो ये एक फील्ड है, ये जो एक काम है, इसको एक बढ़ावा मिलेगा और ख़ासकर उन सारे नौजवानों की, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनकी एक हिम्मत सी बढ़ेगी। यहाँ कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन ऐसा है पे उनके लिए एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है। जो हम निजी जो NGOs हैं या निजी जो कल्चरल एक्टिविस्ट्स हैं वो अपने हद तक बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की सरबराही नहीं हो, गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं हो, तब तक कुछ हद तक मुश्किल सा लगता है।